सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 श्रीराम। ऐसा जरी थोरावे तरी उपाय के अंगवे, जरी हाती होय बरवे ज्ञान खडगू, तरी तेने ज्ञान शस्त्रे तिखटे निखळू हा निवटे, मग निशेष खंता फिटे मानसींचा। या कारणे पार्था उठी वेगी वरवता, नाशु करुणी हृदयस्था संशयासी। ऐसे सर्वज्ञाचा बापू जो श्रीकृष्ण ज्ञानदीपू, तू म्हणतसे सुकृपो एके राया। तवया पूर्वापार बोलाचा विचारून कुमारो पंडूचा, कैसा प्रश्न अवसरीचा करिता होईल। ते कथेची संगती भावाची संपत्ती, रसाची उन्नती मणिपेल पुढा। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के चरण कमलों में वंदन। परम पूज्य कानिफनाथ जी को नमन। और उसी प्रकार इस स्थान में उपस्थित, इस सत्संग में उपस्थित स्वामी जी के लाडले सभी भक्त व शिष्यों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सत्संग में हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमारे मन में उत्पन्न होने वाले संशय के विषय में अर्जुन से चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो है संशय। और ये संशय कहाँ उद्भव होता है, ये संशय कहाँ वास करता है? तो ज्ञान के अभाव में ये संशय वास करता है और अज्ञान के अंधकार में ये बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे ये मनुष्य के हृदय पर ही नहीं अपितु उसके बुद्धि पर भी वास करने लगता है, बुद्धि को भी ग्रसित कर लेता है। तो इस प्रकार से संशय से ग्रसित मनुष्य को फिर तीनों ही लोग क्या लगने लगते हैं? संशयात्मक लगने लगते हैं। तो आखिर इस संशय का नाश कैसे हो? और ज्ञान के अभाव में ही अगर ये संशय उत्पन्न होता है तो फिर ज्ञान की प्राप्ति हमें किस प्रकार से हो? और संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी ने इसी गीता ज्ञान को हमें किस उदाहरणों द्वारा समझाया है, इन्हीं सारी बातों को आज हमें जानना है। इन्हीं सारी बातों पर संत ज्ञानेश्वर जी ने अगली पंक्तियों में प्रकाश डाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वो कहते हैं तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्वैनम संशयम योगमातिष्ठो तिष्ठ भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है इन सारी बातों को सुनने के बाद कि इस संशय को, जो हमारे मन में उठने वाले संशय हैं, इसका नाश फिर किस प्रकार से हो, क्या कोई उपाय है या नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य ही उपाय है।
ये जो संशय है वो चाहे कितना भी बढ़ जाए, कितना भी व्यापक हो जाए, किंतु फिर भी उसे स्वाधीन करने का एक उपाय है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे हृदय में जो संशय उत्पन्न हो रहे हैं वो अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसे तुम क्या करो, हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम उसे ज्ञान रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से काट डालो और इस ज्ञान को, अपने अंदर की जो ज्ञान है उसको उत्पन्न करो, अपने अंदर के ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करो। अब इसी ज्ञान का दीप को हम कैसे प्रज्वलित करें, ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें, इस विषय में एक छोटी सी कथा मैं आपसे कहना चाहूंगी। एक दार्शनिक जिसका नाम था मौलिकपुंत, वो बहुत मीलों से बहुत दूर यात्रा करते हुए गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है, मेरे मन में संशय है, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या प्रश्न है, पूछो। मौलिकपुंत ने कहा कि मुझे बताइए कि परमेश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, और भी मेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। इस बात पर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उससे पूछने लगे कि पहले तुम मुझे बताओ कि इसका अर्थ तुम्हें शब्दशः चाहिए, क्या ये तुम्हारी केवल एक बौद्धिक खुजलाहट है, या तुम सच में जानना चाहते हो कि भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। मौलिकपुंत थोड़ा सा नाराज हुआ। वो सोचने लगा कि इतने दूर से यात्रा करके, मीलों दूर से यात्रा करके, क्या कोई अपनी बौद्धिक खुजलाहट दूर करने आएगा? कदापि नहीं। उसने गौतम बुद्ध जी से कहा कि नहीं नहीं, मैं सच में जानने को इच्छुक हूँ, सच में जानना चाहता हूँ कि ईश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, किंतु जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके पूर्व तैयारी करते हैं। तो तुम्हारी क्या तैयारी है, ईश्वर को जानने के लिए तुम्हारे अंदर में क्या तैयारी है, तुम किस बात की कुर्बानी कर सकते हो, क्या कर सकते हो उसके लिए। इस बात पर मौलिकपुंत ने कहा, क्योंकि वो एक क्षत्रिय था, उसने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने जान को भी दांव पे लगा सकता हूँ, यहाँ तक मेरी तैयारी है। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर तुम इतने तैयार हो, इतना ज़्यादा तुम उत्सुक हो जानने के लिए, तो अवश्य ही तुम्हारे प्रश्न का समाधान मैं करूँगा, किंतु उसके लिए जो भी मैं तुमसे कहूँ वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें 2 वर्ष तक यहाँ मेरे सानिध्य में रहना होगा, जो भी अभ्यास मैं दूँ वो करना होगा, और एक महत्वपूर्ण बात, तुम्हें 2 वर्षों तक मौन धारण करना होगा, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, मौन धारण करना है। अब मौलिकपुंत थोड़ा सा घबरा गया। वो सोचने लगा कि मृत्यु एक वक्त को जान दे देना तो कुछ पलों की बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने में जो बात बहुत बड़ी लगे वो करने में कभी कभी छोटी होती है, और कुछ बातें जो छोटी लगती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। मौलिकपुंत घबरा गया कि मृत्यु तो कुछ पलों का खेल है, किंतु मौन रहना, 2 वर्षों तक मौन रहना किस प्रकार से संभव है, बिल्कुल भी कुछ बोलना ही नहीं है। किंतु अब उसने तो गौतम बुद्ध को वचन दे दिया था, और वो क्षत्रिय भी था, अब वो पीछे नहीं हट सकता था। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ और जो भी आप कहें मैं वैसा करूँगा। पास ही एक भिक्षुक बैठा हुआ था, वो मुस्कुराकर उसे कहने लगा कि मित्र, जो भी तुम्हें पूछना है वो अभी पूछ लो, क्योंकि शायद तुम 2 वर्ष बाद कुछ पूछ ना सको। मौलिकपुंत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बुद्ध जी ने उसे स्वयं कहा था कि 2 वर्ष बाद मैं स्वयं आकर तुमसे प्रश्न करूंगा, जो भी तुम्हारी शंका होगी, जो भी संशय होगे, उस सभी संशय का मैं समाधान करूंगा। 2 वर्ष वो वहीं रहा और अपनी अभ्यास, जो भी उसकी साधना थी, ध्यान था, वो वहीं पर करता रहा, और 2 वर्ष बीत गए। मौन धारण किए हुए उसके 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बाद भगवान बुद्ध मौलिकपुंत के पास पहुँचे, समीप पहुँचे, उसे ध्यान से जगाया, उसके सर पर हाथ रखा और पूछने लगे कि हे वत्स, तुम्हारे 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब पूछो जो भी तुम्हें पूछना है, जो भी तुम्हारा संशय है। इस बात पर मौलिकपुंत हंस पड़ा। वो हंसने लगा और हंस के कहने लगा कि उस दिन जो उस भिक्षुक ने मुझसे बात कही थी, उसका मर्म अब मुझे पता चल गया है। हे प्रभु, हे भगवान, आज मेरे मन में कोई भी संशय, कोई भी प्रश्न, कोई भी शंकाएं नहीं है, क्योंकि जब मैं इस मौन की गहराई में उतरा, उस गहराई में उतरने के बाद मेरे अंतर का जो दीप था, ज्ञान दीप था, वो प्रज्वलित हो गया, और मेरे अंतर में आज ज्ञान दीप प्रज्वलित है। सारा प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है, कहीं पर भी अज्ञान का, संशय का या किसी भी प्रश्न का कोई छाया भी मुझे उस पर पड़ नहीं रही है, अर्थात मेरे मन में अब
कोई संशय नहीं है। आगे मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा ही नहीं, किंतु बिना पूछे ही मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मैंने पूछा था ईश्वर कहाँ है, और आज मैं ये जानता हूँ कि ईश्वर जहाँ नहीं है ऐसी कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए हे प्रभु, आज मेरे मन में एक ही भावना है, कृतज्ञता की भावना है। मेरे मन में इतनी ही भावना है कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं, आपको समर्पित हो जाऊं, क्योंकि आपने ही मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति कराई है। और इतना कहकर वो बुद्ध जी के शरण में गया। कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे होती है। तो आध्यात्म के जो योग्य जानकार होते हैं, अर्थात जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, उनकी शरण में जाकर हमें क्या मिल सकता है? आत्मज्ञान मिल सकता है। उस ज्ञान की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हम सद्गुरु की शरण में जाएं। और उसके साथ साथ जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ ज्ञान का वास नहीं होता। जिस प्रकार से प्रकाश के उदित होते ही अंधकार का अस्तित्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान का अभाव होना ही अज्ञान का होना होता है, और ज्ञान जहाँ उदित हो जाता है वहाँ पर अज्ञान स्वयं ही लुप्त हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं। चूँकि भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता है कि अर्जुन के मन में अज्ञान के कारण ही सारे संशय आ रहे हैं, और इसीलिए वो संशय किस प्रकार से जाएंगे? तो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ही ये संशय जाएंगे। इसीलिए अर्जुन को ज्ञान की ओर प्रेरित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान रूपी संशय है उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। और क्या करो? हे भारत, तुम खड़े हो जाओ, उठो और युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ, युद्ध करो। आगे इन्हीं बातों को संजय धृतराष्ट्र से किस प्रकार से बताने वाला है, और संत ज्ञानेश्वर जी ने हमें इस गीता ज्ञान को किस उदाहरण द्वारा अत्यंत ही सुंदर तरीके से समझाया है, इसे हम अवश्य जानेंगे। इस प्रकार से भगवान का, उस परमेश्वर का सुमिरन करने से हमारी जिह्वा तो पवित्र होती ही है, साथ ही साथ हमारा जो अंतर है, हमारा जो मन है, वो भी प्रफुल्लित हो जाता है। और जो भगवान के परम भक्त होते हैं, जो प्रगाढ़ प्रेम करते हैं परमेश्वर पर, भगवान के साथ साथ वो भक्त भी अमर हो जाते हैं। जैसे मीराबाई, जैसे राधा रानी, और जिस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पर प्रगाढ़ प्रेम करता था, परम भक्त था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर कृपा करते हुए अर्जुन से इन्हीं सारी बातों को समझा रहे हैं। इन बातों को संजय धृतराष्ट्र से कहता है। वो कहता है कि जो ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, जो ज्ञानियों के जनक हैं, जो स्वयं ज्ञान के दीपक हैं, ऐसे परमावतार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इन सारी बातों को कह रहे हैं। और इन सारी बातों पर अर्जुन अब क्या कर रहा है? विचार कर रहा है, वो सोच रहा है। संजय कहता है इस प्रकार की सारी बातों को सुनकर अब किस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करेगा। अब वो आगे प्रश्न करेगा या नहीं, ये तो हम आगे जानेंगे। उसके पूर्व संत ज्ञानेश्वर जी ने इस गीता ज्ञान को बहुत ही सुंदर उदाहरणों द्वारा हमें समझाया है। वो कहते हैं, हमें ऐसे समझा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट शब्द में बताते हैं कि देखिए अर्जुन, जब तक इंसान को स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तब तक उन्होंने कितना भी मिलवाने दो, जायदाद मिलवाने दो, शरीर यष्टि मिलवाने दो। चांगदेव तो 1200 साल जिंदे थे, वैसे आयुष्य मिलवाने दो, ये सब का मूल्य 0 है। एक सब मिलवाया, लेकिन एक तरफ ज्ञान नहीं मिलवाया और ये सब एक तरफ रख दिया, तो दोनों का कीमत 0 ही है। इस कारण अर्जुन ज्ञान मिलवाना अत्यंत आवश्यक है। लौकिक ज्ञान कितना भी हो, उसकी कीमत 0 है। आप कहाँ ना हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, श्रीमंत हो, लेकिन भगवान ने हमें हाथ क्यों दिया है? बाकी प्राणियों का हाथ क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ हमें शर्म क्यों आती है? बाकी प्राणियों को शर्म दी है तो भी उनको लगती क्यों नहीं है?
बाकी सब प्राणियों को, ज्ञानेश्वर महाराज जी वो कहते हैं बाकी सब प्राणियों का समान ही है। उन्होंने अपने एक दोहे में बताया, आहार निद्रा भय मैथुन सर्व योनी समसमान, परंतु मनुष्य देहीचे ज्ञान अधिक जाण सर्वांचे। इसका अर्थ ऐसा है कि सब प्राणियों को आहार लगता ही है, सब प्राणी इंसान जैसे डरते ही है, सब प्राणियों को विषय सुख की अभिलाषा रहती ही है। लेकिन ये जब समझो सब समान हो तो भी इंसान अलग क्यों है? क्योंकि उनको ज्ञान ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा मिली है। ये बुद्धि भगवान ने हमें इतनी प्रगल्भ बुद्धि क्यों दी? आज हम देख रहे हैं विज्ञान युग में हम प्रवास कर रहे हैं। आज हमने हमारे दिमाग का इस्तेमाल करवा के, बुद्धि का उपयोग करवा के अनंत प्रकार के शोध हमने लगाए, और वो शोध के वजह से हम आज सुखी हो गए, समाधानी हो गए। यानी जो अशाश्वत सुख है वो हमने मिलवाया है। आज हम एक चुटकी में अमेरिका में जाकर पहुंचते हैं। अमेरिका यहाँ से 7 समुंदर, भारत से 7 समुंदर दूर है। हवाई जहाज से जाने के लिए भी कम से कम 16-17 घंटा लगता है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरे क्षण में उधर जाकर पहुंच सकते हैं। ये सब करामत जो है, ये सब करामत हमारे ज्ञान की है, यानी बुद्धि की है। जो हमारे से सहज गत्या उठेगा नहीं, ऐसा बोझा, ऐसा लोड हमने मशीन तैयार करवा के मशीन के माध्यम से उठाते हैं। ये करामत किसकी है? बुद्धि की है। और ये विज्ञान युग में आज हमें कोई भी चीज़ अशक्य नहीं। हमारा दिल भी हमने वैज्ञानिक ढंग से बनवाया, हमारी किडनी वैज्ञानिक प्रकार से बनाकर आज हम किडनी जो फेल होती है तो डायलिसिस करवा के हमारा खून और पेशाब अलग अलग करवाते। ये सब किमिया जो है हमारी बुद्धि के है। हमारा कृत्रिम दिल आ गया है, हमें किडनी कृत्रिम आ गई है, हमें ब्रेन कृत्रिम आ गया है जो हम रोबोट में यूज करते हैं। तो ये सब विज्ञान की करामत है, और ये करामत हमारे बुद्धि ने की है। तो ऐसा ज्ञान हमने ये सोचना चाहिए, ऐसा ज्ञान सिर्फ इंसान को क्यों दिया? बकरी को क्यों नहीं दिया? हाथी को क्यों नहीं दिया? हमें क्यों दिया? ये जब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे तब हमें ज्ञान हो जाएगा। लेकिन माया का हमारे ऊपर प्रभाव है, इस वजह से हम ये सब भूल गए हैं, और हमारे मन में सारे दिन संशय संशय और संशय ही रहता है। ये हमने किया है। वो फलानी चीज मैंने शोध लगाया। अरे तू कहाँ से शोध लगाते हैं? और ये जो अज्ञान के वजह से हमें जो घमंड आ गई है, हमारे में जो अहंकार बढ़ गया है, ये अहंकार से हमें संशय नाम का एक अपत्य हो गया है, एक संतान हो गया है। और ये संशय हमें, यह अर्जुन व्यर्थ गवा देते हैं। इस कारण ये अर्जुन, आपको ये संशय मन से हटाना चाहिए। आज तू कुरुक्षेत्र पर खड़ा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है युद्ध करना, लेकिन तुम्हारे मन में संशय आ गया है कि जिन्होंने मुझे पाला पोसा, जिन्होंने अपने कंधों पर मुझे उठाकर ले लिया, जो गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, उनसे कैसा मारो?
ये अज्ञान के वजह से आपके मन में बार बार संशय आ रहा है। भगवान कृष्ण बोल रहा है कि आप युद्ध करो, लेकिन आपका मन संशय से प्रेरित है। इस वजह से आपका जो मुख्य ध्येय है तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का काम जो है वो आप करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण ये अर्जुन क्या करना चाहे, यानी ये व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, जब मन में संशय आता है वो संशय को काटना चाहिए। विवेक बुद्धि से, विवेक के तलवार से उनको संशय को काटना चाहिए, तब वो व्यक्ति सही मार्ग पे आ जाएगा। ऐसा बोध करवा के भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि अर्जुन ने अपना धनुष्य बाण छोड़कर रथ से कूदकर नीचे आ गया है ना, युद्ध भूमि पर खड़ा है। भगवान कृष्ण ने भी रथ से छलांग मारकर नीचे आ गए, और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अभी भगवान कृष्ण को सारथी का रूप जो है वो छोड़ना पड़ा है, और भगवान कृष्ण ने सद्गुरु की भूमिका स्वीकारे है, और सद्गुरु के भूमिका में भगवान कृष्ण आ गए और अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये कर्म योग है, कर्म करना आपका ध्येय है। और यज्ञ के 4 प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, आत्मज्ञान का यज्ञ, उसको ज्ञान यज्ञ बोलेंगे। तो ये ज्ञान यज्ञ सब में श्रेष्ठ है, वो यज्ञ करने के लिए आप तैयार हो जाइए। ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बिल्कुल कड़क शब्दों में बता रहा है। अभी भगवान कृष्ण का ये जो संदेश है, ये जो आदेश है, ये आदेश के ऊपर अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या पूछेंगे, या युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा क्या, ये सुनने के लिए अगले सत्संग में हमें वापिस आना पड़ेगा। तब समझेगा कि ठीक है, भगवान ने समझाया कि ज्ञान के अलावा कोई चीज़ बड़ी नहीं है। तो अर्जुन को ये पूरे समझ में आ गए हैं, और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, या अर्जुन के मन में और भी कोई शंका है, ये अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है प्रवचन का। और आपको जिज्ञासा लगना चाहिए कि अर्जुन उसके ऊपर क्या करते हैं, उनकी मुंह क्या रहेगी, वो सुनने के लिए अगले सत्संग में जरूर आइए। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ राम